आज हम बात करने वाले हैं पीई रेशो के बारे में। क्या होता है स्टॉक मार्केट में पी रेशो? बहुत सारी आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी। ये स्टॉक का पी ये चल रहा है, इस स्टॉक का पी ये चल रहा है, पी देख के ही स्टॉक लो। मगर ज्यादातर आपको लोग गहराई में और सही ढंग से पी रेशो को इन डेप्थ नहीं बताएंगे, नहीं समझाएंगे। आज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में पी रेशो की इंपॉर्टेंस जानते हैं तो दोस्तों ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। आपको आज कंप्लीट इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी पी रेशो के बारे में। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मनी फंडाज में। आज आपका पी रेशो का पूरा फंडा होगा यहां पर क्लियर। दोस्तों जब भी हम कोई स्टॉक बाय करते हैं तो उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं कि हमें स्टॉक बाय करना चाहिए, स्टॉक बाय नहीं करना चाहिए। तो उन्हीं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक फैक्टर है पीई रेशो। तो आज आप ये जानने वाले हो, सीखने वाले हो कि कैसे पी रेशो को एनालाइज करें ताकि आप डिसीजन ले पाए कि स्टॉक आपके लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा। दोस्तों पीई जो रेशो है इक्वल टू प्राइस अपॉन अर्निंग, ठीक है, प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग। ये हो गया आपका पीई रेशो। आइए आप कंपनीज के एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, कंपनी ए जो अर्निंग पर शेयर 100 रुपए दे रही है, मतलब पर शेयर 100 रुपए कमाई हो रही है और इसके एक शेयर का जो प्राइस है वो 1000 रुपए है। ऐसे कंपनी बी है जो पर शेयर कमाई तो 100 रुपए दे रही है मगर स्टॉक प्राइस जो उसका है वो 2000 रुपए है, एक शेयर का प्राइस 2000 रुपए है। अब यहां पर अगर देखा जाए कि अगर आपको कंपनी ए से कमाना है तो उधर आपको 1000 रुपए लगाने हैं और 100 रुपए आप कमा लोगे। वही कंपनी बी में अगर पैसे लगाना है तो भाई 2000 रुपए डालने पड़ेंगे तो 100 रुपए हम कमाएंगे। तो यहां पर जो पीई रेशो हुआ, ठीक है, तो यहां पर पीई रेशो 10 हुआ और यहां पर पीई रेशो 20 हुआ। तो दोस्तों अब यहां पर देखते हुए तो ये समझ में आ रहा है कि भाई कंपनी ए बेटर है क्योंकि इसका जो इसका प्राइस अर्निंग है पर शेयर वो बेटर है एज कंपेयर टू कंपनी बी। तो भाई इसके ले लेते हैं। यहां पर मान लो अगर हमें बहुत बड़े स्केल पे भी करना है तो यार 10 लाख रुपए डालेंगे, उस हिसाब से प्रॉफिट आएगा। यहां पर मेरे को वही 20 लाख रुपए डालना पड़ेगा तब उतना ही प्रॉफिट आएगा। तो इंसान सोचता है ये ले लो। मगर जैसे मैंने आपको बोला कि पी रेशो में भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है और सिर्फ पीई रेशो ही एक फैक्टर नहीं है जिसके बेसिस पे आप शेयर स्टॉक को बाय करने का डिसीजन लोगे। तो यहां पर पहले तो पीई रेशो की बात करते हैं, किस बात का ध्यान रखना है। देखो मान लो कंपनी ए और कंपनी बी, अब पी रेशो सिर्फ अगर मैं इनका 2022 का देखूं और उसके बेसिस पे देख लूं कि भाई यहाँ प्रॉफिट है और मैं इसके बहुत सारा पैसा इस कंपनी में लगा दूं, हो सकता है मैं गलत साबित हूं। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक मार्केट में इस इंडस्ट्री में डिसीजंस लिए जाते हैं वो हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे लिए जाते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस के बेसिस पे लिए जाते हैं। तो यहां पर अगर मान लीजिए ओवरऑल पिछले 10 साल के अंदर कंपनी बी, जो यहाँ पर कंपनी बी है, इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो बेटर रहा, पी रेशो इसका हमेशा इंप्रूव हुआ, कंपनी ने हर साल अपनी अर्निंग बढ़ाई, ठीक है, तो वहां पर पीई रेशो उतना मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि कंपनी हर साल ग्रोथ दे रही है, उसकी अर्निंग बढ़ रही है। बट एक साल के बेसिस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते। तभी तो कहा जाता है कि ये तो आपने कोई भी एक फैक्टर पकड़ा और शॉर्ट टर्म में आप चीजें देख रहे हो तो वो स्पेकुलेशन है। हमेशा आपके जो डिसीजंस होने चाहिए इन्वेस्टमेंट के वो होने चाहिए डाटा ड्रिवन, ठीक है, और ऑब्वियसली मार्केट न्यूज, मार्केट सेंटिमेंटल, ये सब चीजें तो होती हैं। तो ये तो हमने बात कर ली कि पी रेशो भी हमें लॉन्ग टर्म में देखना पड़ेगा कि कॉन्टिन्यूसली किसका पी रेशो बेटर हो रहा है, कौन कौन सी कंपनी हर साल लगातार बेटर अर्निंग दे रही है, पर शेयर लोग ज्यादा कमा रहे हैं, ये हो गए। मगर कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर साइक्लिक चलता है,
ठीक है, वो अपनी जो प्रॉफिट्स वगैरह हैं वो साइक्लिक उनका दिख जाता है, हर साल एक स्टेबिलिटी दिख रही होती है। बट कुछ ऐसी इंडस्ट्री जैसे रियल एस्टेट हो गया, माइनिंग वगैरह हो गई, वहां पर अब किसी साल अगर आप वहां पर हर साल नहीं आप देख पाओगे, क्योंकि प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। तो कई बार तो बहुत ह्यूज प्रॉफिट होते हैं, कई बार बहुत कम होते हैं, तो वहां पर पीबी रेशो भी देखा जाता है। मतलब पी रेशो तो है ही, मगर पीवी रेशो भी एक फैक्टर है, और ऐसे और भी फैक्टर। तो आपको इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको बिल्कुल बेसिक से स्ट्रॉन्ग नॉलेज चाहिए हर चीज की, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस वगैरह की, तो प्लीज मनी फंडास को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको बिल्कुल स्क्रैच से बेसिक से नॉलेज मिलेगी और आपको हर चीज सिखाई जाएगी, ताकि आप फाइनेंशियली मतलब ग्रो करें, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें, वेल्दी बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनी फंडास।